को लाना चाहते हैं? मोदी को लाना चाहते हैं। मोदी ही देश की शान है और जहाँ मोदी है वहाँ हम हैं और हम हैं जहाँ मोदी है। हम एक ही परिवार हैं। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का तो परिवार ही अरे गया वो तो हम हैं उसके 140 करोड़ लोग हैं और मोदी के नाते ही हम रखेंगे इस देश को। अगर हमको विकसित बनाना है तो मोदी को लेकर आना है। ऐसे लोगों को तिलांजलि देनी चाहिए जो आज मोदी के साथ नहीं है और जो बेतुक लोगों के साथ में डोल रहे हैं। इस देश की शान है, आज हमारा देश है तो हम हैं। मैं कहूँ पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा जो हुंकार भरता था उसकी फटने लगी मोदी के नाम से। वो ये कहता है कि ये मोदी, अरे मोदी मोदी भजो। सब लोग पाकिस्तान का हमारे जैसा मोदी अगर हमारा राज करने लग जाए तो पाकिस्तान ऊंचा हो जाएगा। कांग्रेसियों को अब भी उम्मीद है कि बैल दूध देगा, लेकिन बैल दूध नहीं देगा। वो अभी सोच रहा है कि बैल दूध देगा, लेकिन बैल दूध कभी नहीं देगा, क्योंकि 400 पार मोदी ने बोला है तो 400 पार होगी, 100% होगी। मोदी बोल रहे हैं जनता करे तब ना। जनता तो तैयार बैठी, जनता तो मोदी के पाँव पलंग पाँव ने बिठा के बैठी है जनता तो। लालू जी कुछ नहीं कर पाएंगे, मोदी का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। परिवार है कोई? मोदी का परिवार पूरा देश परिवार है। वो कहता है मेरा परिवार ही पूरा देश है। मैं ये कहता हूँ आप उनके परिवार के सदस्य हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जय श्री राम, जय श्री राम। बस आनंद में है। माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत जबरदस्त, जीत आएगी। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मोदी को लाना चाहते हैं? मोदी को लाना चाहते हैं। मोदी ही देश की शान है और जहाँ मोदी है वहाँ हम हैं और हम हैं जहाँ मोदी है। हम एक ही परिवार हैं। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का तो परिवार ही अरे गया वो तो हम हैं उसके। लालू के तो 5 होंगे। हम यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। हम मोदी के हैं और मोदी के नाते ही हम रखेंगे इस देश को। अगर हमको विकसित बनाना है तो मोदी को लेकर आना है और लेकर आएंगे। मोदी तो कह रहे हैं तीसरी बार आया तो बड़े फैसलों का दौर होगा। बिल्कुल होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। ऐतिहासिक पुरुष है, युग पुरुष है मोदी और हम चाहते हैं ऐसे युग पुरुष का यहाँ पर बारंबार रहा। इस देश की उन्नति आज विश्व के अंदर, आज रूस जैसा ये मोदी के कहने से रूस ने परमाणु विस्फोट रोक दिया। ऐसी शख्स, अरे घर का जोगी जोगना गांव का सिद्ध, हमारे आदमी को पहचानते नहीं हो, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। ऐसे लोगों को तिलांजलि देनी चाहिए जो आज मोदी के साथ नहीं है और जो बेतुक लोगों के साथ में डोल रहे हैं। इस देश की शान है, आज हमारा देश है तो हम हैं और अगर हम हैं तो हमारा देश है। इसलिए आज हमारे पास में आज भगवान राम ने एक दूत बना के भेजा है मोदी को। हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया 400 से 450 बहुमत के साथ दे और कड़े निर्णय ले, इस देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाए। मोदी जैसे बहुत लोग हैं हमारे जो पके हुए हैं, जिनको मौका मिले और आगे आएं। हम ये चाहते हैं कि हम जैसे लोग भी जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, उनका भी हमारा उत्साह बड़ा धूम से। हमें कोई पद से मतलब नहीं है, हमें हमारे देश से मतलब है। अगर हमारा सही मायने में नेतृत्व है तो हमारी जीत है। यही सोच के हम भाजपा के साथ हैं। जय भाजपा, जय भारत माता की जय। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी की शक्ति को पहचान कौन नहीं पा रहा है? ये यहाँ चंद चुनिंदा लोग हैं, स्वार्थी हैं, जो बेरोजगार हो गए, जिनको माल नहीं मिल रहा है, चोर उचक्के जो वो परजीवी हैं वो ही कर रहे हैं। परजीवी हैं जो ही हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है, जो अपने आप को सोच रहे हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। उनको देश से प्यारा नहीं है, वो केवल मात्र अपने परिवार को चाहते हैं कि कैसे न तैसे मैं मरने से पहले मेरे बच्चों को कुछ बना जाऊं जिससे मैं आसानी से मर जाऊं। ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार भी करना चाहिए। जो राष्ट्रहित के लिए काम नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हमें राष्ट्रहित वाले व्यक्ति चाहिए। हम किसी के साथ भी हैं जो राष्ट्र के प्रति है, हम उसके साथ हैं। लेकिन उसी मोदी को हराने के लिए पूरा महागठबंधन बन जाता है और एक हो जाता है। ये सब आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं है। ये गठबंधन केवल स्वार्थी गठबंधन है, अपने स्वार्थ के गठबंधन हैं। ये केवल मात्र पारिवारिक लोग हैं, ये चुनिंदा लोग हैं जिनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। एकमात्र 1:1 है वो, और आज 1:1 140 करोड़ लोग हैं। आप देख लीजिए, यही तो आते ही रहते हैं दुनिया में ऐसे चकचुंदर जो है, और घने मौसमी छरछर है, बाद में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, कहाँ गए। आज ये लोग बाग, आज इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया हमारे देश को। आज हमारा देश जो अब तक पहुंच सकता था चांद पे, आज इनकी जमाने में आज हमारे देश की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने। हम ये चाहते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान राम ने सद्बुद्धि दी है, सभी को सद्बुद्धि दे और आप आ जाएं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको सद्बुद्धि आ रही है, वो धीरे धीरे आ भी रहे हैं और आएंगे। अभी देखे जाओ, थोड़ी देर में
कुछ समय इलेक्शन से पहले आपको क्या नजर आएगा, यहाँ एक तरफी राज होगा और भारत माँ की जय होगी। विश्व में विकसित राष्ट्र नंबर 1 पे आएगा। भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। आप अलवर से रहने वाले हैं? मैं अलवर यहीं ठाकरवाले कुएं का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? हाँ, मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है। व्यवसाय है। हाँ, मेरी मेरी बात है, आप मोदी का नाम आते ही आपका सीना ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसा है सर, मैं 8 साल से, जब मेरी उम्र 8 वर्ष की थी, जब से मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। संघ से हूँ मैं, संघ के अंदर विभिन्न पदों पर रहा हूँ। आज हमको इनकी रीति नीति और तुष्टीकरण की नीति का विरोध है। हम बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने इनकी जो तुष्टीकरण की नीति देखी है, इससे हम बड़े खिन्नित थे। लेकिन अब जब हम समझने लगे हैं, संघ में जाने के बाद हमें पता लगा वास्तव में राष्ट्र प्रेम क्या होता है और संघ किस तरीके से इस देश की बिना नाम के, और संघ अपना मेहनत करता है। ये पके हुए सब फल आज की तरह मौसम मिला है। आज 70 सालों से, आज मुझको भी 45-50 साल हो गए संघ के अंदर कार्य करते हुए, लेकिन आज दिल चौड़ा इसलिए है कि हमारी जो तपस्या है, जो मेहनत है, वो आज हमारे को जो है फल दे रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत माता का नाम ऊंचा होगा। हमारा तो भारत माता की जय, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। राम प्रताप सैनी। मुझे लग रहा है आपका भी सीना 56 इंच का हो गया है मोदी के नाम पर। नहीं, नाम पर नहीं हुआ साहब। मैं रिटायर हूँ और मैंने तो मोदी जी की जो है ना भावना है, वो देश को आगे बढ़ाने की, विकसित करने की, वो मेरे को बहुत पसंद है। और मेरे को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों को पसंद है ये। आप देखना इसका रिजल्ट आगे चल के। पसंद होती, पसंद पसंद। हाँ। सच्चे देशभक्त हैं सभी के, क्या नाम से छाती चौड़ी मोदी जी की तरह 56 इंची है। क्योंकि सच में ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने न केवल भारत में, पूरे विश्व में अपने भारतवंशियों का, सभी जो हमारे NRI हैं, सभी को एक इतनी भारी संतुष्टि और पहचान दी है। फिर से राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय गर्व, फिर से एक हर देशवासी में 140 करोड़ देशवासी, उनमें फिर से राष्ट्रीयता जगी है। और निश्चित रूप से अब की तीसरा टर्म 400 पार है और सभी भारतीय जनता पार्टी अकेले दल का 375 के करीब और NDA 400 प्लस के निश्चित है। और पार्लियामेंट में फिर से नए और इम्पोर्टेंट विधेयक जो भी है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनको पूरे राष्ट्र के लोगों को एक अपेक्षा है कि वो भी प्रस्ताव पास हो। 370, चाहे 3 तलाक और अनेकों ऐसे इम्पोर्टेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में सब हमेशा शामिल किया गया है। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता और सभी सनातनी लोग भी एकजुट होकर आज जय जयकार कर रहे हैं। आप देखिए, सवाल इस बात का है कि भारत माता की जय जयकार हो ही रही है या हो भी रही है? हो रही भी है और होएगी भी। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको सद्बुद्धि आ रही है, वो भी कर रहे हैं। अंदर से तो कर रहे हैं, बाहर से अब खुलकर सामने आने लग गए हैं। जिनको थोड़ा सा ये महसूस होने लग रहा था कि हम भारत माँ की जय बोलने के लिए कहीं छुप के बोलते थे, इधर उधर बोलते, लेकिन अब सीना झाड़ तोड़ गए और अपने जागे भारत माँ की जय बोल रहे हैं। और भारत माँ की जय के साथ ही सब लोग अपना सब स्वार्थ त्याग करके और बीजेपी के साथ आ रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी ही इस राष्ट्र का मस्तक बनने जा रही है। कुछ लोगों को भारत माता की जय और जय श्री राम से भी दिक्कत हो रही है, वो तकलीफ हो रही है कांग्रेस के नेताओं को। ऐसा है जी, ये तो ऐसे ही आएंगे और ये कुकुरमुत्ते हैं, एक दिन मर जाएंगे। सारे के सारे ऐसे ही मौसमी टर्टर हैं, लेना एक न देना दो। ये 1=1 है, पूरी जिंदगी गुजार दी परजीवी होने के लिए और ये अपनी बेरोजगारी को रोजाना रो रहे हैं। इनको कुछ पद मिल जाएगा तो ये सोच रहे हैं हम सही हैं, ऐसी की तैसी कराओ देश। इनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, हमें कुछ नहीं मिले, हमें देश सर्वोपरि है। हमारा देश होना चाहिए, हमारा नेतृत्व ऐसा होना चाहिए मजबूत। आज हम लोगों को, मैं कहूँ पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसा जो हुंकार भरता था, उसकी फटने लगी मोदी के नाम से। वो ये कहता है कि ये मोदी, अरे मोदी मोदी भजो। सब लोग पाकिस्तान का, हमारे जैसा मोदी अगर हमारा राज करने लग जाए तो पाकिस्तान ऊंचा हो जाएगा। ऐसी सोच आप टीवी पे देखिए कि ऐसे लोग पाकिस्तानी बोलते हैं कि मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए हमें भी पाकिस्तान में। आप देखिए, जब विदेशों के अंदर इस तरीके के लोग कह रहे हैं और यहाँ के चुनिंदा लोग, इनकी कोई गिनती नहीं है, कोई इनका इतिहास नहीं है। इतिहास केवल स्वार्थ पर है। अपने और अपने बच्चों को कहें बस ये सेट कर जाएं, उसके बाद मैं आराम से मर जाऊं।
माल खा जाऊं, इतना माल खा जाऊं कि मेरे बच्चों के लिए छोड़ जाऊं और फिर चाहे मैं जेल में चले जाऊं, चाहे सिट जाऊं, मैं आने वाली पीढ़ी को कर जाऊं। ये लोगों का इतना सही सोच है। अरे ऐसे तो क्या है, ऐसे तो जाने कितने बैठे हैं लोग बाग जो पाड़ देंगे तुमको, तुम उन्हीं के आगे हाथ जोड़ लो, लेकिन देश को तो गिरवी मत रखो। आपको दुख होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है? बिल्कुल दुख होता है, दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि विदेशों में जो लोग कभी भी नाम लिए, जिस देश के अंदर कभी भी किसी हिंदू संस्कृति का नाम नहीं, वहाँ इतना बड़ा विश्व का बड़ा मंदिर बना दिया जिन्होंने पहचाना मोदी को। और आज हमारे यहाँ चुनिंदा लोग इस मोदी को नहीं पहचान पाए, इस देश को नहीं पहचान पाए। बड़े खेद का विषय है। हमें ऐसे लोगों से, हम लोगों को, ऐसे लोगों को बहिष्कार करेंगे। हम ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहते और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी उनको सद्बुद्धि दे और वो एक सूत्र में आ जाएं और इसी में ही उनका भला है। इसमें क्षणिक भर के स्वार्थ से उनका भला नहीं होने वाला है। और मैं अपील करता हूं उन चुनिंदा लोगों से कि सब कुछ स्वार्थ छोड़ दो, भगवान राम का नाम लो, सब काम सिद्ध होगा। भगवान राम ने दूत बना के मोदी जी को भेजा है और अलवर शहर में भूपेंद्र यादव को दूत बना के भेजा है। उसको भारी बहुमतों से जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें, जिससे पूरा देश मजबूत रहे। मोदी जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, जरूरी है, मजबूरी नहीं है। मोदी नहीं आया है, मोदी को तो भोलेनाथ ने भेजा है, मोदी को तो भोलेनाथ ने भेजा है। हाँ, और वो उसको सरस्वती का, भगवान राम ने उसके सिर पे सरस्वती बैठा दी है। जिस प्रकार से भगवान राम को इस राक्षसों का नाश करने के लिए 14 वर्ष का वनवास देने के लिए सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु सरस्वती बैठाइए के कहिए पे, जिससे इनको वनवास हो, जिससे नाश हो। इसी प्रकार से भगवान राम ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तेरे दूत को भेज 15 साल के लिए। हाँ, और भेजो और इनको देश का कल्याण करे। कितने साल के लिए? हाँ, ये अब जब तक मोदी रहेगा, जब तक यही रहेगा, मोदी ही रहेगा। मोदी को हम बूढ़ा ही नहीं होने देंगे। क्या कह रहे हैं दादा ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जब तक मोदी है तो सब कुछ है। मोदी जब तक रहेगा, जब तक सनातन धर्म जिंदा रहेगा, मोदी नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों को अब भी उम्मीद है कि बैल दूध देगा, लेकिन बैल दूध नहीं देगा। वो अभी सोच रहे हैं कि बैल दूध देगा, लेकिन बैल दूध कभी नहीं देगा। इसलिए मोदी जाना जरूरी है। सनातन धर्म के लिए मोदी चाहिए। मोदी को लाने के लिए अब 400 पार जो मोदी जी कहते हैं वो होता है। मोदी जी ने जो बोला है वो आज तक हुआ है, क्योंकि 400 पार मोदी ने बोला है तो 400 पार होगी, 100% होगी। मोदी बोल रहे हैं जनता करे तब ना। जनता तो तैयार बैठी, जनता तो मोदी के पलक पाँव ने बिठा के बैठी है। जनता तो ये कह रही है पलक पाँव ने बिठा के। 400 पार पूरी जनता बोल रही है, 400 पार, अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार, 400 पार। और जो युवाओं की जोड़ी घूम रही है, अखिलेश यादव, राहुल जोड़ी, अखिलेश कुछ नहीं कर पाएंगे, अखिलेश कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश जी तो खाली एक भगवा बना रहे हैं। अखिलेश जी के साथ कोई युवा नहीं है, युवा मोदी जी के साथ है। अभी आपने देखा, अभी 4-5 रोज से पहले लगातार मोदी जी क्लास ले रहे हैं युवाओं की। युवा इतने तादाद में लोग आ रहे हैं, इतने खुश हैं युवा ये कह रहे हैं हमको मोदी चाहिए, हमें और कोई चाहिए ही नहीं। मायावती जी बैठी हैं, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कुछ नहीं है, उनके पास भी जीरो। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री कुर्सी राहुल चाहिए। गांधी को मैंने अभी बोला है ना कि कांग्रेस को उम्मीद है कि बैल दूध देगा, लेकिन बैल दूध देने वाला नहीं है। बैल की कभी दूध निकाला देखा है आपने? कभी नहीं मिलेगा दूध, बैल का दूध कभी नहीं मिला। ये कांग्रेसी फरकंडा उठा रहे, कुछ नहीं है। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का तो परिवार ही नहीं है। लालू जी तो अपने आप बैठे हैं। लालू जी को अब खुद ही बेचारे पैरोल पे बैठे हैं। लालू जी क्या कर पाएंगे? लालू जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। परिवार है कोई? मोदी का परिवार पूरा देश परिवार है। वो कहता है मेरा परिवार ही पूरा देश है। मैं ये कहता हूँ आप उनके परिवार के सदस्य हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल हैं। अरे हम तो पूरी तरह से हैं और आज से नहीं, शुरू से ही हैं। जब से संघ में हमारे एक दफे मोदी जी आए थे, जब से हम छोटे छोटे थे, जब भी हम मोदी के साथ थे संघ के अंदर रह के, और आज भी हैं। और आज तो मोदी ने चमत्कार कर रखा है। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, इस देश की अगर भलाई अपन सबको चाहते हैं, और जितने भी हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, जितने लोग कोई भी है, जब मुस्लिम जैसे लोग समझकर और ये कह रहे कि हाँ
मोदी हमारा भाई है। आजमगढ़ में देखिए आप कितनी जोर कर जाए, उनको समझ आ रही है, ये क्षणक भर के कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रही। ये अपना आप मर जाएंगे, कुकुरमुत्ते मौसमी अपना आप बुझ जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ गए ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे ही मर गया और ऐसा है। जनता इलाज कर देगी इस बार। जनता इलाज कर देगी, जनता बिल्कुल ठान के बैठी है, इंतजार कर रही है जनता। तो वोटिंग कब हो और कब हम इनका सुपड़ा साफ करें। मोदी जी आएंगे, मोदी जी की 400 से ऊपर सीट आएंगी निश्चित, 100% मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अलवर की जनता का। और भारत माता की धन्यवाद।